हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट इश्यूज विद रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी क्या होती है कि वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी। इट मींस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी, या फिर क्या कर सकते हैं, exercise significant influence over the other party in making financial और operational decisions। यानी क्या है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर कंट्रोल होता है और वो डिसीजन मेकिंग में या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में या ऑपरेशनल डिसीजन में हेल्प करता है। यानी एक पार्टी का दूसरे पर कंट्रोल होना रिलेटेड पार्टी। फिर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मींस ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और obligation between related parties. These are the transactions that listed company engaged includes कि कुछ जो लिस्टेड कंपनी है वो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस में शामिल होती हैं, जैसे नंबर 1, स्पिनिंग ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज टू अनलिस्टेड प्राइवेट एंटिटीज। यानी जो वैल्यूएबल एसेट्स है लिस्टेड कंपनी से अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर कर देना। स्पिनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप ऑफ कंपनी टू ए होल्डिंग कंपनी। इट मींस क्या है कि वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट एट ए लार्ज डिस्काउंट टू फेयर वैल्यू देन बाइंग बैक द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। एक क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्काउंट दिया जाता है फेयर वैल्यू के बेसिस पे, फिर उसके बाद उस शेयर्स को दोबारा खरीद लिया जाता है। तो इस तरीके की भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। या फिर थर्ड, शिफ्टिंग न्यू बिजनेसेस टू अनलिस्टेड प्राइवेट एंटिटीज एंड लेटिंग एंड एफिलिएटेड लिस्टेड कंपनी पे फॉर ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यानी नए बिजनेस को अनलिस्टेड एंटिटीज को देना और फिर उसके बाद उसकी ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो वो लिस्टेड कंपनी बियर। फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि समरी ऑफ ट्रांजैक्शन बनाई जा सकती है। रोल ऑफ ऑडिटर है जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एक समरी बनाया जाए जो भी रिलेटेड पार्टीज के साथ होती हैं। सेकेंड्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस। इट मींस जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं उसकी भी क्या है, डिटेल बनानी चाहिए। ये भी ऑडिटर्स का रोल है। थर्ड है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सब्सिडरीज एंड मेजर शेयर होल्डर्स। यानी जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की गई हैं कंपनी और या इसके मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सब के बीच में उसकी भी क्या है, डिटेल नोट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स का क्या रोल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में? फर्स्ट है डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। इट मींस क्या है, जो इट मींस द इंटरनल ऑडिटर शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। जो वो है इंटरनल ऑडिटर्स वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को। सेकंड है ऑडिट फंक्शन शुड बी असाइंड टू एक्सटर्नल और इंटरनल। या फिर ये किया जा सकता है कि जो ऑडिट फंक्शन है वो इंटरनली किया जाए या एक्सटर्नली किया जाए, या फिर कंपनी अपने आप करे या बाहर किसी को दे। इस तरीके से भी ये भी रोल है इंटरनल ऑडिटर का। थर्ड है ऑडिट कमेटी रिव्यू। द ऑडिट कमेटी रिव्यू विद द मैनेजमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। यानी इंटरनल ऑडिटर्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। फिर है नेक्स्ट, रिव्यू द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की एडिक्वेसी को चेक करना, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट की कितनी बार ट्रांजैक्शंस यानी फिर इंटरनल ऑडिट होती हैं, या फिर इंटरनल डिपार्टमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिफ्थ पॉइंट, रिव्यू द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इट मींस
इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना, टू कंट्रोल द वीकनेसेस एंड डिस्कस सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स विद द इंटरनल ऑडिटर्स, यानी जो वीकनेसेस हैं उसको कंट्रोल करना और फाइंडिंग्स को डिस्क्लोज करना यानी फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस का मतलब होता है टू रिवील द अक्रेंस ऑफ क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस, यानी जो क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिवील करना, उसको फाइंड आउट करना। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी शुड हैव वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसीज स्पेसिफाइंग दैट ट्रांजैक्शन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ सर्टेन नेचर वुड रिक्वायर ए प्री क्लियरेंस फ्रॉम द ऑडिट कमेटी, यानी जो कंपनी है वो जो लिमिट की ट्रांजैक्शंस हैं, एक पर्टिकुलर जो लिमिट बनाई हुई है उस ट्रांजैक्शन से ज़्यादा, और या फिर एक सर्टेन नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको तभी क्लियरेंस मिलनी चाहिए जब वह ऑडिट कमेटी के पास जाए। बिना ऑडिट कमेटी की परमिशन के उसको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का क्या काम है? मॉनिटर द रिलेटेड पार्टी transaction. It means the independent director should monitor the related party transactions. वह क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करेंगे, जैसे डिजाइनिंग बोर्ड अप्रूवल प्रोसीजर्स, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्टेनिंग एडवाइस फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, या फिर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से उन्हें एडवाइस मिले, या फिर इन्वेस्टिगेट करना या एडवाइस लेना, ये सारा क्या है? रोल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का काम है। नेक्स्ट है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का काम है कि कॉलिंग द अटेंशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, यानी अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो डायरेक्टली क्या है? टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट हो। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इट मींस बोर्ड शुड एंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस आर फेयर और टोटली गुड, यानी यह देखना डिस्क्लोजर में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो राइट हैं, वो ठीक हैं और वो कंपनी के इंटरेस्ट में है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखना, डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स क्या है? वह कैसे होने चाहिए? वह इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए एंड क्वालिफाइड होने चाहिए, और वह क्या करें कि they should provide the assurance to the board and shareholders that the information concerning related party transactions is fairly disclosed, यानी उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, जो मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली डिस्क्लोज की गई है, फेयर रूप से डिस्क्लोज की गई है। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।